जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल पे अनुभवा वर्मा जी आई हुई हैं। अनुभवा वर्मा जी एक समाज सेविका हैं, सोशल वर्कर हैं और एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे कंसर्न में ये जॉब भी करती हैं। और इनका काफ़ी योगदान रहा है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में। हनुमान जी और प्रभु श्री राम के अटूट भक्त हैं ये। इन्हीं कड़ी में इनके कुछ सवाल थे, इनकी मंडली का कुछ सवाल था। इन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा ठीक है, चैनल पर आप पूछिएगा, चैनल पर ही मैं जवाब दे दूंगा। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। और खुशी हुई है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। अब आपके जो भी सवाल मन के अंदर है या जो सोच के आप आई हैं वो आप बताएं मेरे दर्शकगण के सामने। गुरुजी, जैसे हम काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं और हनुमान भक्ति की भी बातें बहुत होती हैं, तो होते तो हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सवाल हैं, लेकिन एक प्रमुख सवाल जो सबके मन में रहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हनुमान जी हमेशा घर में विराजमान रहें और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। सवाल तो बहुत अच्छा है। इनका सवाल है कि हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे और हनुमान जी घर में विराजमान रहे। देखो जी, हनुमान जी जो है वहीं पर सबसे ज़्यादा रहते हैं जहाँ भगवान राम की पुकार होती है, चाहे उनकी जहाँ गुणगान होती है। हनुमान जी, राम जी के जितने भी गुण थे, वो गुण अगर कहीं उनको दिखता है तो वहीं पर जाकर वो विश्राम करते हैं या ठहरते भी हैं। अब राम जी में आदर्श के गुण थे, काफ़ी कर्तव्यशील थे और मर्यादित काफ़ी रहे हैं, चरित्रवान रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें, असंस्कार भी था। तो ये चारों पांचों चीज़ें जहाँ रहती है तो हनुमान जी का ध्यान उधर जरूर रहता है। अब जिस घर में तुलसी जी का पौधा हो, जिस घर में क्लेश बिल्कुल ना हो, जिस घर में गायत्री मंत्र का जाप चलता हो, लोग करते हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हों और आपस में बैठते हों और रामायण का रेगुलर पाठ होता हो। रामायण अगर नहीं पूरा पढ़ सकते हैं, बारी बारी पढ़ा जाता है, तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, हनुमान चालीसा नियमित पाठ होता हो, उस घर में लहसुन प्याज मांस मछली अंडा शराब न हो, किसी का शोषण न हो, उस घर पे हनुमान जी की कृपा जल्दी आ जाती है। और उनका भी प्रयास रहता है। देखिए, भक्त वत्सल है हनुमान जी, वो जितना हम उनके लिए लालायित हैं कि हनुमान जी की कृपा ने, वो भक्तों के लिए भी लालायित रहते हैं। ये भगवान लोगों की देन है। तो हनुमान जी चाहते क्या है कि उस घर में पूर्ण शुद्धता हो। अब किसी के घर में रिश्वत का पैसा आ रहा हो, काला धन आ रहा हो, किसी का शोषण का पैसा आ रहा हो, किसी के घर में बहुत बड़ी अत्याचार हुए हों और उसके पैसे हो, या किसी का धन हड़प लिया गया हो और उस धन से पूजा पाठ हो, या घर के लोग धन अन्न खा रहे हों, तो हनुमान जी वहाँ कतई नहीं रुकते। तो चाहे कोई बड़े से बड़ा सेठ हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर हो, बड़े से बड़े IAS PCS चाहे बड़े अधिकारी रहे हों, अगर वो रिश्वत लेते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उनको हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। सच ये है और बहुत कठोर शब्द है। वो लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भंडारा करा दिए, हनुमान जी की विशाल मूर्ति लगवा दिए, रील बना लिए, यूट्यूब पर खूब प्रचार दिए, मास मीडिया के सामने उन्होंने अपना कॉलर खड़ा कर लिया। लेकिन जो एक्चुअल भक्ति चाहिए, जो आपका सवाल था, वो उनके नसीब में नहीं है। उन्होंने सिर्फ प्रचार ही उनके पास रह गया, उनका नाम मिल गया समाज में कि वाह, इन्होंने तो इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया। जहाँ गरीबों का शोषण हो, जहाँ पर अत्याचार हो, उस जगह पे हनुमान जी ठहरते नहीं हैं। इस कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, उनको कहीं बलि नहीं दी जाती है और बड़े पाक साफ हैं। पर स्त्री का संगत अगर रखने वाला घर में कोई आदमी हो तो उस घर में भी हनुमान जी का वास नहीं होता। तो हनुमान जी की कृपा के लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन बहुत जरूरी होता है।
गृहस्थ वालों के लिए तो खैर उनकी तो जो है सो है, लेकिन इधर उधर नहीं भटकना है रास्ते में, अशुद्धि का पूरा ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा हिंसा से मतलब है, पाप से है। और प्रभु श्री राम का गुणगान 24 घंटा उस घर में हो, एक ध्वनि बजती रहे, जैसे आपने अपना बेल भी लगाया तो एक मधुर बेल बजती रहे मंदिर के घंटी की तरह। लाइट में दिन में हनुमान चालीसा भी कोई लगा ले, सुनते रहे। जब पाठ करना है सुबह शाम वो तो कर ही ले, दिन में भी लगा सकते हैं। तो बड़ी शुद्धता और इस तरह का वातावरण अगर तैयार कर दो तो हनुमान जी की जितनी शक्तियाँ हैं उसमें से कुछ शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या देखेंगे कि बहुत बड़ी कृपा होगी। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपके मुख से निकली हुई बातें एकदम अटूट सत्य होगी और आपके ऊपर किसी तरह का संकट या क्लेश आ नहीं पाएगा। संकट क्लेश, अच्छा, संकट मोचन हनुमान जी हैं और अतुलित बल धामा है, तो इनके बल के सामने किसी का कुछ ठहर नहीं पाता। जैसे कोई आपके विषय में उल्टी सीधी बात सोच रहा हो तो उसके पहले ही उसका विध्वंस कर देंगे। अच्छा। इसका ये फायदा है। अच्छा, बल बुद्धि विद्या विवेक के सारे गुण हैं, तो क्या देखेंगे कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्ञानवान हो जाएंगे और बहुत बलशाली होंगे। रोग दोष एक कुछ उनके पास रहेगा ही नहीं, कोई बीमारी भी जल्दी नहीं पटकती। तो बात उसके लिए इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कभी कभी घर में वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। गौमूत्र छिड़क दीजिए, गंगाजल रख दीजिए, तुलसी जी के पत्ता का सेवन हो, तुलसी जी की पूजन हो, गायत्री मंत्र का जाप हो। मर्यादा, संस्कार, चरित्र और आदर्श एक बढ़िया बना के रहना है। ये नहीं कि आप पड़ोसी से लड़ो, ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों से लड़ो, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करो। आपके पास जो भी धन है उसका ढोंग पखंड दिखावा ये बिल्कुल ना हो, तो हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी के जो अच्छे साधक होते हैं उनमें आप क्या देखेंगे कि वो ढोंग पाखंड से बड़ा बचते हैं और गलत कृत्यों पे। अभी रिसेंट मैंने क्या देखा, कल परसों में फेसबुक पर ही देख रहा था कि कहीं पे कांवर जा रही है और लड़कियों का डांस कराया जा रहा है। तो वो शिव जी की भक्ति तो हो ही नहीं, देवों के देव महादेव हैं। तो ये आदमी अपने दिखावे के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए चाहे जो भी कर ले, उसमें भक्ति नहीं होती है। और जहाँ भाव उत्पन्न नहीं हुई तो वहाँ भक्ति नहीं रही। भाव से भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से गति मिलती है मनुष्य को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, और आप बताइए, फिर मैं कुछ और बताता हूँ, पूछिए आप। गुरुजी, साधक, जैसे आपने साधक की बात करी, हाँ। तो मैं समझती हूँ साधक में महिला भी सम्मिलित है। हाँ, सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए है, ना ना, ऐसा उनके कुछ पूजन नहीं। महिलाओं के लिए नहीं है। और दूसरी बात, आपने सुंदरकांड की बात करी। हाँ हाँ। तो सुंदरकांड महीने में कितनी बारी होना चाहिए या फिर हफ्ते में होना चाहिए, तो ये बात भी साधक के मन में रहती है कि देखिए, ये आपके अपने जो समय की उपलब्धता है आपकी, क्योंकि आजकल आपाधापी की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की है। अगर आपके पास समय है तो कायदे में तो रोज़ होना चाहिए, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। जितना कोई आप समय है तो इसके लिए निर्धारित समय है, कोई समय निर्धारित होता है कि देखिए, हम इस हनुमान जी समय- एक ऐसे देवता है कि इनका कोई विशेष टाइम नहीं है। जब आपको टाइम मिल जाए, वैसे सुबह शाम का बनाया गया है। कई लोग कोई विशेष साधना करते हैं तो रात के 9 बजे के आसपास भी करते हैं। कुछ पूजा ऐसी है कि रात के 12 बजे भी लोग करते हैं। तो ये इसकी है। ब्रह्म बेला सबसे उत्तम होता है, घर में गायत्री मंत्र शुद्ध करके पूरा घर पूजा पाठ करने का सबसे बढ़िया होता है। अब ब्रह्म बेला में सब कोई अब कर नहीं पा रहा है। कौन आदमी 3:30-4 बजे उठ रहा है और घर की कर रहा है। तो मान के चलिए कि आप ड्यूटी जाने से पहले अपना करके जाएं, ये चीज़ें हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और कोई क्वेश्चन आपका?
सुंदरकांड का ही मुख्य क्वेश्चन था, बाकी तो आपने इतनी प्यारी और सुंदर बातें बताई हैं। हाँ तो मेरी शंका तो दूर हो गई है। हाँ तो मुझे और लोगों से बात करूंगी, लगेगा कि कुछ और प्रश्न हैं, क्योंकि हनुमान जी तो एक ऐसा विषय है, ऐसे भगवान है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जी तो आज का जो मेरा प्रश्न था वो तो मेरा बिल्कुल ही हो चुका है उसका। ठीक है। देखिए, सबसे आसान पड़ता है कम समय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। और हनुमान चालीसा का पाठ करते ही ना गुरु से लेके और रघुवर भगवान सबका स्मरण उसमें आ जाती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित अगर हो तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन शुद्धता होनी चाहिए। फीमेल्स के केस में भी शुद्धता चाहिए, स्पेशल 4-5 दिन। बाकी पूरी शुद्धता लेके हनुमान जी का रखना चाहिए। घर में हनुमान जी की मूर्ति न रख के तस्वीर रखी जाए। और अगर सच्चे दिल से आप पूजा करोगे ना, तो देखिए, प्रत्यक्ष में तो प्रकट नहीं हो सकते हैं, ना देखने की किसी में शक्ति है इस कलयुग में। लेकिन क्या देखेंगे कि हनुमान जी आपके घर में है, और उसका आपको महसूस भी होगा, आभास हो जाएगा आपको कि हमारे घर में उनकी कृपा है, देवता विराजमान है। समझे? तो आप मन से करिए, आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी, आपने हनुमान चालीसा की बात करी है, तो हनुमान चालीसा से रिलेटेड एक मेरा प्रश्न है। हाँ इसमें एक चौपाई आती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मन डेरा। तो उसमें कहा जाता है, काफ़ी लोगों ने कहा भी है, सुना भी है कि तुलसीदास जी की जगह अगर हम अपना नाम ना, वहाँ पे अपना रखें, नाम नहीं लिख सकते। किसी का किया हुआ कृति का आप अपने ऊपर मत लो। वो आप न, उसका क्रेडिट आप न लें, उन्हीं का दे। जैसे कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तो लास्ट में एक आता है ना कि कौन बोला है, तो नाम उन्हीं का लेना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाँ, नहीं, ऐसा रहता कुछ है नहीं कि है, ऐसा काफ़ी कुछ लोग नहीं, बोलते हाँ, हैं, कुछ नहीं काफ़ी है। पंडित भी हैं। ये आपने बहुत अच्छा हाँ, मैंने संशय दूर एकदम करा। किसी का नहीं, तुलसीदास ने मेहनत की, परिश्रम की, उन पे प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने लिखा हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा में उन्हीं की गुणगान होनी चाहिए। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री आप राम। फिर आएंगे हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत आभार।